स्टोरी अपराधियों के एक समूह के साथ शुरू होती है जो एक गबीमारू नाम के लड़के का सिर कलम कर रहे हैं, जिसके लिए इन्हें हाई डिग्री के स्किल की आवश्यकता होगी, क्योंकि गबीमारू की गर्दन मजबूत हड्डियों और 10 से अधिक मांसपेशियों की परतों से बनी हुई है। इसे काटना आसान नहीं है, इसलिए जब जल्लाद ने एक बार से गबीमारू का सिर काटने की कोशिश की तो ये लगभग असंभव था और वो उस पर कई वार करता रहा, लेकिन उस पर वार का कोई असर नहीं हुआ, जिसने फांसी के सरल काम को एक मुश्किल काम बना दिया। आखिरी वार में जल्लाद की तलवार टूट गई और जो हुआ उससे हर कोई हैरान रह गया। गबीमारू ने खुद से पूछा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं क्यों नहीं मरा और मेरी जीने की भी इच्छा नहीं है। जब उसे याद आया उसने अब तक अनगिनत लोगों की जान ली और वो यहाँ की जेल में कैद है। फिर इन्वेस्टिगेटर की उदासी से पता चला कि वो क्यों नहीं मरा, क्योंकि उसने छोटी उम्र से ही हत्या करने का हुनर सीख लिया था, इसलिए कोई भी उसे तलवार से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और जल्लाद तलवार का इस्तेमाल करने में अभी नौसिखिया है, यहाँ तक कि उसे अपनी स्पेशल निंजुत्सु पावर्स का यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इस पर इन्वेस्टिगेटर उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए कहती है, लेकिन उसने मना कर दिया। अगली सुबह कमांडर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे जलाने के लिए उसे स्टेक से बांध दिया जाए, तो वे गोबीमारू को अच्छी तरह से बांध देते हैं। फिर उसे जलाने के लिए उसके आगे ढेर सारी लकड़ियां लगाते हैं। आग की लपटों से आधा जला हुआ इंसान निकल भागता है, इसलिए कभी कभी वे अपराधी को जलाने से पहले उसे मार देते हैं। इसलिए सैनिकों में से एक ने जलाने से पहले गोबीमारू को भाले से मारने की कोशिश की, लेकिन भाला टूट गया और उसे कुछ नहीं हुआ। पर उन्होंने ये समझा कि वह मर गया है, इसलिए उसके चारों ओर आग लगा दी, परंतु उसे कुछ नहीं हुआ, केवल उसके कपड़े जल गए। इसलिए वे उसे वापस कैद में ले गए और उसने इन्वेस्टिगेटर के साथ अपनी बातचीत जारी रखी कि उसने कभी मरने का विरोध करने की कोशिश नहीं की और वह चाहता था कि वे उसे मार डालें। फिर उसने उसे बताना शुरू किया कि वो अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, क्योंकि उसे बताया गया था कि जब वो बच्चा था तब गांव के मुखिया ने उसके माता पिता को मार डाला। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने बहुत से लोगों को मारना शुरू किया और उसके पास उन्हें मारने का कोई अपना निजी मामला नहीं था। उसने लोगों को केवल तभी मारा जब उसे ऐसा करने का आदेश दिया गया। उसे उसके साथियों द्वारा ही गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसने गांव छोड़ने की कोशिश की थी। वह जानता है कि गांव के मुखिया ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया होगा, क्योंकि मुखिया किसी को भी गांव छोड़कर जाने की अनुमति नहीं देते थे। फिर इन्वेस्टिगेटर ने उससे पूछा कि उसने गांव छोड़ने की कोशिश क्यों की, लेकिन उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन शासक ने उसे बैलों के माध्यम से मारने की कोशिश की, जहां उन्होंने उसके पैर रस्सी से बैलों से बांध दिए। इस तरह की मौत की सजा में एक व्यक्ति के पैर 500 केजी तक का पावर सहन कर सकते हैं, लेकिन बैल 950 केजी का पावर लगाते हैं। यह अपराधी के शरीर को 2 हिस्से में बांट देते हैं, इसलिए सैनिकों ने इस तरह से गोबीमारू को मारने की तैयारी की, लेकिन वे बैल भी ऐसा करने में असफल रहे। यहीं पर गोबीमारू बैलों को जमीन पर गिरा देता है, इसलिए शासक ये देखकर उस पर बहुत गुस्सा होता है। इन्वेस्टिगेटर गोबीमारू के पास आई और उसे बताया कि तुम वही हो जिसने कहा था कि मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन तुम बैलों को रोक रहे हो, और उसके मन में जीने की इच्छा थी। उसने उससे फिर पूछा कि उसने गांव छोड़ने की कोशिश क्यों की, तो गोबीमारू ने उससे कहा कि वो इवागाकुरे में सबसे अच्छा सैनिक था और उसने गांव के मुखिया की बात मानी और उसकी बेटी से शादी की, लेकिन उसकी बेटी बेवकूफ थी। इसके साथ साथ वो बहुत भोली और अच्छी लड़की थी। उसने उसके जीवन को बदल कर रख दिया। वो हमेशा चाहती थी कि वो अपने घर में अंदर आने से पहले अपने जूते उतार दे और दिन में एक बार प्रार्थना करे। उन्होंने एक साथ भोजन करने के लिए ऊपर वाले का धन्यवाद भी किया, जहाँ गोबीमारू अपने मामलों को लेकर उलझन में था और वो जो कर रहा था उससे बहुत परेशान था। इसलिए वो गांव के मुखिया के पास ये कहने गया कि वो गांव छोड़ देगा, तो मुखिया ने उसे अपने लिए आखिरी काम करने के लिए कहा, लेकिन मुखिया ने उससे झूठ बोलकर फंसाया और उसके साथियों ने उसे गिरफ्तार करवा दिया। तो वह जान गया कि वह यहाँ कैद हो चुका है और वह ये भी जानता था कि अगर वह भाग गया तो भी इवागाकुरे के लोग उसका पीछा हर जगह करेंगे। तो गांव के मुखिया की बात मानना उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी, इसलिए उसने खुद को सरेंडर कर दिया। रात में सगिरी जजेस में से एक के साथ घूम रही थी और जज ने उसे बताया कि गोबीमारू का एक और नाम है, जो गोबीमारू द हॉलो है, क्योंकि वो बिना खून और आंसू वाला आदमी है। वह बेरहम जानवर है। जब वो पकड़ा गया था तब गोबीमारू ने इतना भयानक रूप में था कि उसने 20 लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डाला था, लेकिन कल की फांसी में वो खत्म कर दिया जाएगा। अगले दिन उन्होंने उसे झुलसती हुई आग में डाल दिया। फांसी के इस तरीके को डेथ इन द कॉल्ड्रन के नाम से जाना जाता है, इसलिए वे बड़ी मात्रा में तेल का उपयोग करते हैं जो 370 डिग्री से अधिक डिग्री पर जलता है, लेकिन गोबीमारू को उससे भी कुछ नहीं होता है, इसलिए सभी उससे डरने लगते हैं। तब सगिरी जज से बात करती है कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, वो अब तैयार है। इसलिए वो गोबीमारू को एक लापता जगह पर ले जाते हैं। गोबीमारू ने उनसे इस बार फांसी के तरीके के बारे में पूछा, क्योंकि वो अब इन बेअसर फांसी के तरीकों से थकने लगा है। तो शासक ने उससे कहा कि यह तरीका तुम्हें हमेशा के लिए खामोश करा देगा। इसलिए वे सगिरी के पास पहुंचे और जज ने उसे बताया कि वो एक ऑर्डिनरी इंस्पेक्टर नहीं है, बल्कि वो मेडो से यहाँ भेजी गई एक सॉर्ट्स टेस्टर है और वो जल्लाद यमता एसामुन सदुरी है। ये सदुरी लोग कई पीढ़ियों से तलवार की टेस्टिंग और लोगों को मौत की सजा देते आए हैं।
ये लोग तलवारबाजी में बहुत ही माहिर होते हैं, जो लोगों का सर एक ही बार में तलवार से अलग कर सकते हैं। सगिरी ने गोबीमारू को बताया कि मुझे आपको को फांसी देने के लिए हायर किया है और आपने कहा कि आप चाहते हैं कि कोई आपको मार डाले। वो उस पर तलवार से हमला करती है, लेकिन वो इससे बच जाता है। वो कहती है, तुमने मेरे वार को चकमा क्यों दिया? अगर तुम हिले नहीं होते तो अब तक मर गए होते। और उसने ये भी कहा कि अपने काम के दौरान मैंने लोगों की सच्ची भावना को जानना सीखा। इंसान का ट्रू नेचर ब्लेड पर रिफ्लेक्ट होता है। कुछ लोग मरने से पहले हिम्मत दिखाते हैं, अन्य लोग दया की भीख मांगते हैं और कुछ अपने आप से झूठ बोलते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने मृत्यु को स्वीकार कर लिया है। इसमें कोई शक नहीं कि आपके अंदर बहुत खालीपन है, लेकिन आपने एक बात झूठ बोली कि आप जीना नहीं चाहते हो। और सच ये है, आप वास्तव में अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। आपके लिए वो आपके जीने का एकमात्र कारण है। इस पर गोबीमारू गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। सगिरी उससे कहती है, मैं सही बोल रही हूँ ना? क्यों? आप खुद से झूठ बोल रहे हो और अपनी पत्नी के प्रति आपकी फीलिंग्स की वजह से आप फांसी से नहीं मर पाए और अपने आप को इस अंधेरे में रख रहे हो कि आपको जीवन से कोई लगाव नहीं है। वो उससे नाराज हो जाता है, उसे बताता है कि आप उस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते जिसमें मैं रहता था। मैं हॉलो हूँ। उसे याद है कि उसकी पत्नी ने उससे क्या कहा था और उसने गोबीमारू से कहा, तुम हॉलो नहीं हो। इसके बदले गोबीमारू कहता, नहीं, ये टाइटल मुझे सूट करता है। मैं भयानक और कुरूप हुआ करता था। इवागाकुरे विलेज में आदमी सैनिक बनते और महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं। हमें नॉर्मल लोगों की तरह जीने की अनुमति नहीं है और मेरे पिता की नाराजगी के कारण मेरे चेहरे को जला दिया गया ताकि मैं एक नॉर्मल महिला की तरह जीने की कोशिश करना छोड़ दूं। लेकिन लोगों का दिल इतनी आसानी से नहीं बदलता। गोबीमारू अपनी पूरी ताकत से हमला करता है और कहता है, मैं एक क्रूर दिल वाला जानवर हूँ। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं कभी इंसान नहीं बन सकता। और वो फिर से ये कहते हुए याद करता है, मैं बेगुनाह लोगों को मारकर लाइफ में खुश नहीं रहूंगा। और वे दोनों शांति से जीवन जीने का फैसला करते हैं। और गोबीमारू के मन में ये था कि मुखिया समझ जाएगा, क्योंकि यही उसकी बेटी के लिए सबसे अच्छा है। मैं अब से किसी को नहीं मारूंगा। हम एक शांत जगह और एक साधारण जीवन में रहेंगे। अचानक सगिरी ने उसे कागज का एक टुकड़ा दिखाते हुए कहा कि यह एक ऑफिशियल पार्डन है जो आपके सारे क्राइम्स को माफ कर सकता है, बल्कि आपको इससे शोगुनेट की सुरक्षा दे जाएगी, जिससे तुम्हें गांव के मुखिया से और गांव के सभी शिनोबियों से भी छुटकारा मिलेगा। लेकिन इस शर्त पर कि तुम मेरे साथ एक ऐसे आइलैंड पर जाओगे जो स्वर्ग जैसा दिखता है और वहां पर फुल फर्टिलिटी और आनंद से भरी भूमि है। ऐसा कहा जाता है कि यह सुदूर साउथ वेस्ट में यूक्यू किंगडम के पीछे स्थित है और वहां जीवन का अमृत कर देने वाली एलिक्सिर मिलती है। शोगुनेट ने एलिक्सिर की खोज करने और उसे प्राप्त करने के लिए वहां एक टुकड़ी भेजी। बाद में 5 और टुकड़ियां भी भेजी, पर उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। हम देखते हैं कि एक नाव वापस आती है और यह नाव फूलों से भरी हुई है और यह आदमी गुलाब हटाता है और मरे आदमी की लाश देखता है। गोबीमारू ने सागरी को बताया कि यह कहानी एक मिथ है। फिर सगरी कहती कि हर कोई सोचता था कि यह सिर्फ एक मिथ है जब तक कि उन्होंने इसे नहीं देखा। मैं यहाँ संभावित उम्मीदवारों की तलाश में आई थी जिनके पास स्किल हो और जीवन के लिए एक प्रबल इच्छा हो। रास्ते में मैंने सुना है कि जिस दिन से तुम्हें गिरफ्तार किया गया था उस दिन से तुम्हारी पत्नी इवाक्यूर में है। उसने खुद को बंद कर लिया है और किसी से बात नहीं की है। तुम्हारे पास अपनी वाइफ के पास जाने का यही एक रास्ता है। क्या तुम अपनी पत्नी के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालोगे? गोबीमारू ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। तभी शासक बोलता है कि यह सब बकवास है, मैं ये सब नहीं मानता हूँ और अपने सभी सैनिकों को उन्हें मारने के लिए ऑर्डर देता है। गोबीमारू को अपनी पत्नी की कही गई बात याद आती है कि लोगों का दिल इतनी जल्दी नहीं बदलता है। गोबीमारू सगरी से कहता है, आपको निंजुत्सु देखना था ना? ऐसे बोलते ही गोबीमारू की बॉडी से आग निकलने लगती है। गोबीमारू बोलता है, नेपो असेटेक ब्लेज। तभी उसकी पूरी बॉडी आग में जल